बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपने कहावत सुन रखी होगी कि 100 जूते भी खाना और 100 प्याज भी खाना। उसकी वजह यह होती है कि आप एक काम करते हैं, उससे भागते हैं, फिर दूसरे की तरफ भागते हैं, तो एक काम भी आप मुकम्मल नहीं कर पाते। तो आपको 100 जूते भी खाने पड़ते हैं, 100 प्याज भी सजा के तौर पर खाने पड़ते हैं। ये हाल हो रहा है पीडीएम के साथ। देखिए, उनको एक ऑप्शन दी गई कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा लो, उनका इलेक्शन नहीं करवाना। फिर हुआ क्या कि असेंबली के इस्तीफे उनका मंजूर कर लो, वो मंजूर नहीं किए। फिर क्या कहा कि इस्तीफे अचानक से इमरान खान ने कहा कौमी असेंबली में वापस जा रहे हैं, और इस्तीफे अचानक से मंजूर हो गए। अब उसमें से 35 इस्तीफे एक बार हुए, 35 इस्तीफे एक बार हुए, फिर 43 इस्तीफे मंजूर किए गए। पहले जो 11 मंजूर किए थे उसमें से इलेक्शन हो गए। अब वो जो 35 मंजूर पहले किए थे, चूंकि उसमें से कुछ जनरल सीटें थी और बाकी रिजर्व सीटें थी, अब उनमें से 33 सीटों के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिमनी इंतखाब करवाने का ऐलान कर दिया है। जिसका मतलब यह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के होने वाले ऐलान के मुताबिक कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों के ऊपर जिमनी इलेक्शन 16 मार्च को होगा। पूरा शेड्यूल जारी किया है कि किस तारीख को उसके नॉमिनेशन पेपर्स होंगे, किस तारीख को उम्मीदवारों की फहरिस्त होगी, और 16 मार्च को पोलिंग होगी। अब इससे हुआ क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये ब्लंडर्स कर रहे हैं। ब्लंडर्स करने का मतलब यह है कि अब आपने 33 इस्तीफे मंजूर करके, डी नोटिफाई करके, जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करके भला क्या बताया? आपने ये बताया है कि मुल्क के अंदर मौशी हालात ऐसे हैं जहां पे इलेक्शन हो सकता है, ये आप कर रहे हैं। अदरवाइज आप इस्तीफे कबूल ना करते, डी नोटिफाई ना करते, या फिर आप जिमनी इलेक्शन कॉल ना करते। और उसके बाद एक और जो खास बात है, आपने एक बात और बता दी है इन इस्तीफों की कबूलियत और जिमनी इलेक्शन के बाद के इस बारे में कि जनाब अली, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो दोनों सूबाई असेंबलियां हैं, उनके इलेक्शन रोकने की कोई वजह समझ नहीं आती, उन इलेक्शंस में कोई रुकावट नहीं है। भला कैसे? इसका मतलब यह है कि आपने साबित कर दिया कि आइन ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगर कुछ सीटें खाली हो जाएं तो फिर आइन और कानून के मुताबिक मुकर्ररा दिनों के अंदर अंदर आपने उसके ऊपर इलेक्शन करवाना है। अगर नेशनल असेंबली की 33 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो सकता है, अमन भी ठीक है, मौशी हालात भी ठीक हैं, तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के ऊपर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? और आपने ये फिलहाल अपना केस हार गए हैं और इमरान खान का केस मजबूत हो गए, पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर ये चाहते क्यों हैं? ये चाहते इसलिए हैं कि कौमी असेंबली का मतलब होता है वहां पे कानून साजी करनी है। चूंकि 40% सीटें खाली हो चुकी हैं, और सीटें खाली होने का मतलब यह है कि कौमी असेंबली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता कोई आईनी बहरान आ गया तो इलेक्शन न होने तक वहां पे किसी किस्म की कानून साजी नहीं हो सकती। अब अगला जो इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि आप जितनी सीटें, जितने इस्तीफे मंजूर करेंगे वहां पे इमरान खान कैंडिडेट होंगे। अगर इमरान खान कैंडिडेट होंगे तब 33 सीटों के ऊपर भी इमरान खान होंगे। अब होगा क्या? इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, वो जीत जाएंगे, और एक मोमेंटम बन जाएगा कि देखो तहरीक इंसाफ जीत रही है, देखो तहरीक इंसाफ आ रही है, उसके साथ चलें। अगर आप इलेक्शन डिले भी करें, जो कि फिलहाल बड़ा मुश्किल काम होगा, या कोई गैर आईनी इंतजाम होगा, उसके अलावा कोई वजह नहीं है, तो फिर आप करेंगे क्या? फिर आप उस इलेक्शन के फौरन बाद अगर इलेक्शन होता है तो फिर भी इमरान खान का होगा। अगर आप इलेक्शन डिले करते हैं और इमरान खान यहां से जीत जाते हैं कि देखा है अवाम हमारे साथ है इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो आपके आगे गड़ा है और पीछे खाई है, आपके लिए कोई अच्छी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और आपको याद होगा, मैंने आपको आज एक खबर दी थी जिसके अंदर वो बता रहे थे कि लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया गया है, एक दरखास्त दायर की गई है, उसमें यह कहा गया है, और ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल से एन थोड़ी देर पहले, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार के 2 से ज्यादा हलकों के ऊपर इलेक्शन लड़ने के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। मिसाल दी गई इंडिया की कि देखिए इंडिया में भी होता है, तो भाई आप बताएं ना कि नवाज शरीफ क्यों इलेक्शन लड़ते रहे हैं, आप बताएं शहबाज शरीफ क्यों लड़ते रहे, लाहौर से भी, कराची से भी, हर जगह से। तो ये काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपनी बारी ये करें और दूसरों की बारी में आप कुछ और करने की कोशिश करें। अब मैं आपको एक और जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि इस सारी सूरत हाल के दौरान ये कर क्या रहे हैं? इनसे बजाय इसके कि इस्तीफे मंजूर करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक गैर जानिबदारी का रोल प्ले करे। मोहसिन नकवी साहब ये फरमा रहे थे, आज उनका बयान आया जो जरदारी का बच्चा है उसका, कि देखिए जी मैं गैर जानिबदारी से फराइज सर अंजाम दूंगा। भाई आज पुलिस ने एक बार फिर तबादले किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में अब तक क्या कर चुका है किसी को कोई मालूम नहीं है। और कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि अब खबर यह आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
21 बड़ी सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनको 2 फरवरी को तलब बुला लिया है एक नशिस्त करने के लिए। क्यों किया गया है कि जी ज़ाब्ता अखलाक जो है और ओवरऑल मुशावरत करने के लिए, क्या उसमें इमरान खान को भी बुलाया गया है, क्या इमरान खान को बुलाया जाएगा, क्या इमरान खान जाएंगे सिकंदर सुल्तान राजा वाले इजलास के अंदर, कैसा माहौल होगा, कैसा मंजर होगा। ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म का माहौल है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम इलेक्शन करवाना है, शेख रशीद की जबानी, आपका काम इलेक्शन करवाना है या पर्चे करवाना है। अब आप पार्टी बन गए हैं, आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ तारीख में पहली बार फौजदारी मुकदमा करवाया है। ये आपको हॉन्ट करता रहेगा, ये आपका पीछा करता रहेगा, आपसे जो गलतियां हुई हैं। अब मैं आपको कुछ खबरें जो और देना चाहता हूं वो इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतालिक है। इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतालिक आप जानते हैं कि जमान पार्क में गिरफ्तारी के लिए इन्होंने कोशिश की। वहां पे मैं ग्राउंड से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि कितने बड़े लोग हैं वहां पे जो इकट्ठे हैं इमरान खान को बचाने के लिए। आज सबसे पहले किया गया है, आज सबसे पहले यहाँ पे इमरान खान के घर के बाहर कुछ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार थे। जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो जो निगरान सेटअप आया है उन्होंने सबसे पहले जमान पार्क के बाहर इमरान खान के सिक्योरिटी के ऊपर मामूर जो 50 के करीब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार थे उनको हटा लिया है, उनको वापस बुला लिया है। चलिए यहां तक तो बात समझ आती। उसके बाद सेनेटर शिबली फराज ने यह बताया है कि पंजाब हुकूमत का भी उनको खत मिला है जिसमें उनको बताया गया है कि इमरान खान की सिक्योरिटी कम की जा रही है। चलें यहां तक भी रुकते हैं, आगे चलते हैं जमान पार्क को छोड़ के बनी गाला इस्लामाबाद, जहां पे इतलात है शायद खान साहब जल्दी शिफ्ट भी हो जाएं। तो बनी गाला के बाहर कोई 170 के करीब जो लोग हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनको भी उनके ओहदे से कहने का मतलब यह है कि वो बनी गाला के बाहर सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थे। इस्लामाबाद की पुलिस ने उनको वापस बुला लिया, कहा जी इमरान खान मामूर यहाँ पे नहीं है। अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो मरियम नवाज नहीं रहती, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी नहीं है, क्या आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी नहीं है, क्या शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी नहीं है। और फिर खास बात, इमरान खान के ऊपर वजीराबाद के अंदर हमला हुआ, उसके बावजूद आपने सिक्योरिटी कम कर दी। और फिर आज सेनेटर शिबली फराज कह रहे थे कि हम सबको पता है कि इमरान खान को खतरा कहां से है। उसके बाद ये सिक्योरिटी हटाए जाने का क्या मतलब है कि आप जानबूझ के ये सारी हरकतें कर रहे हैं। और कल खबर ये चली थी कि एक नामालूम तंजीम को, एक कल अदम तंजीम को पेमेंट की गई है नामालूम अफराद की जानिब से। उनको टारगेट क्या दिया गया है? उनको टारगेट ये दिया गया है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। वो टीवी के ऊपर भी बैठ के एंकर्स की जुबान से निकल जाता है, इन काउंटर पर कहते हैं नहीं काउंटर ये गलती से हमारे निकल गया है। तो अब शेख रशीद ने भी जिक्र किया कि इमरान खान को 2 तरीके से रास्ते से हटाया जा सकता है, जहर दिया जा सकता है और कुछ कल अदम जो तंजीमें हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उसके फौरन बाद इस सिक्योरिटी का हटना बड़े जो क्या कहते हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से, तो ये सवाल उठाता है। और फिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है, और यही शेख रशीद बात कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड जो कहते हैं कि एक फलां सब पे भारी, और कहते हैं पाकिस्तान की सियासत का फैसला मैं करूंगा, जिसका बच्चा पंजाब में शायद वज़ीर आला है, उसके ऊपर इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ लगा रही है, उसके ऊपर उंगलियां उठा रही है। अब ये सिक्योरिटी वापस लेना, क्या इसके पीछे वजूहात हैं, क्या मुद्दा है, कौन इसका जवाब देगा, हमें मालूम नहीं है। एक आगे खबर जो आपको देना चाहता हूं वो खबर ये है कि इलेक्शन चूंकि नहीं हो रहे, लेकिन इलेक्शन से बचने के लिए गिरफ्तारियों की कोशिशें की जा रही हैं। क्या है जी, शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लो, जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार कर लो, फरूख हबीब को गिरफ्तार कर लो, ठीक है जी, अजहर मिशवानी को गिरफ्तार कर लो। इन सब लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या गिरफ्तारियों से आपका मसला हल हो जाएगा? मेरे ख्याल से गिरफ्तारियों का मसला हल नहीं होगा। आपको इलेक्शन में जाना है, और अगर आप इलेक्शन में नहीं जाते तो ये पाकिस्तान के लिए कोई मसले का हल नहीं है। और एक और जो खबर है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है, और लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करके गवर्नर के खिलाफ दरखास्त दी गई है, और ये कहा गया है कि जनाब ये इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे तो आप फौरी तौर पे करें। अब मालूम नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट उनको कोई देती है रिलीफ या नहीं देती। अदालतों से आजकल तहरीक इंसाफ को रिलीफ कम ही मिलता है, आजकल रिलीफ किसी और के लिए है, तो इसलिए मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने अगर उम्मीदें लगाई हुई हैं, चलिए उम्मीद लगाने में तो कोई उसमें कबाहत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अजान हो रही है उसका भी एहतराम करना है। अल्लाह हाफिज।